हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों जीके, जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आप सभी का पेपर 4 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार हर शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं। आप सभी ने देखा ही होगा दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर आप सभी के पेपर का एनालिसिस कराया जा रहा है। तो दोस्तों, उन सभी शिफ्टों में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम सभी कवर करने वाले हैं। अगर आप सभी का परीक्षा दोस्तों इन डेट के बीच में है तो आप सभी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आप सभी अगर यह वीडियो देख लेंगे तो आप सभी का जीके जीएस का क्वेश्चन इससे भिड़ने ही वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ का यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। और यह क्वेश्चन दोस्तों 30 अक्टूबर था दोस्तों, इसमें पूछा गया था। 30 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो 9:15 से दोस्तों पेपर चालू हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। क्या आया था? भगवान जगन्नाथ रथ की यात्रा का आयोजन किया जाता है। किस राज्य में किया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में दोस्तों किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्नि किसने लिखी? प्रसिद्ध पुस्तक मालविका अग्नि किसने लिखी? तो राइट आंसर क्या है? कालिदास जी ने। किसने? कालिदास जी ने लिखा था मालविका अग्नि। चलिए आगे देखते हैं अब। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर क्या है? मिल्खा सिंह की। किसकी? मिल्खा सिंह की है ये द रेस ऑफ माई लाइफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार रिपीट होता है। द रेस ऑफ माई लाइफ की किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर क्या है? मिल्खा सिंह। आगे देखते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? गुजरात। गुजरात में स्थित है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम का ही है। मैंने देखा कि जो बार बार हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। और जो क्वेश्चन दोस्तों एक्सप्लेन करने लायक हैं उन्हें एक्सप्लेन किया है। नीचे है दोस्तों, वैसे भी आप सभी को क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं कि आप सभी को ऑब्जेक्टिव कराकर भाग जाएंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। जो क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें दोस्तों एक्सप्लेन के साथ आप सभी को बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं अब। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता, जो आप सभी को पता ही होगा, जब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को एक साथ बुलाया जाता है तो उसे संयुक्त बैठक कहते हैं। तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का विस्तार क्या है, ये आपसे से पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या है? ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग जो है वो सोनार का विस्तार है। आगे देखते हैं अब। संयुक्त बैठक बुलाने का बनाने का अधिकार किसका है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? राष्ट्रपति का। अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और आप सभी के एग्जाम में दोस्तों ये बार बार पूछा जा रहा है, वो क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं शामिल किया, लेकिन वैसे भी बता देने हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि मौलिक कर्तव्य के बारे में आप सभी से ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्य का, तो अनुच्छेद 51 है। किसमें? मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में। अगर बात कर ले कि किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। किस भाग में रखा गया है, तो भाग अगर पूछा जाए तो भाग 4A में रखा गया है। ये 3-4 क्वेश्चन दोस्तों मौलिक कर्तव्य से आप सभी से बार बार पूछे जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप याद रखिएगा। अगर बात किया जाए कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में रखा गया है, तो भाग 4A में। अनुच्छेद पूछा जाए 51A में। और अगर बात करें कि किस देश से लिया गया है, तो रूस से। अगर यह पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो दोस्तों मौलिक कर्तव्य है उसे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य से बनने वाले सारे क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, सारे क्वेश्चन यही हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब। अगला हमारा क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान के अंदर 368 अनुच्छेद के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है, या प्रावधान किस देश से लिया गया है? यहाँ कुल मिलाकर यह पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं अनुच्छेद 368 के तहत, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से यह लिया गया है। अगर दोस्तों आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? एनिलीन। बेंजामाइन का सामान्य नाम क्या है? एनिलीन है। आगे देखते हैं। अब करंट अफेयर से क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं उन्हें देख ले। हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की? हाल ही में किस देश ने अपनी नई मुद्रा लॉन्च की? तो राइट आंसर क्या है? तुर्की ने। किसने लॉन्च की है? तुर्की। यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, ऐसे देख लें। तुर्की ने हाल ही में अपनी नई मुद्रा तुर्की लीरा, कौन सी? तुर्की लीरा लॉन्च की है। यह कदम आर्थिक संकट और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं। अब हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो राइट आंसर क्या है? रूस के साथ किया है। कौन? किसके साथ? रूस के साथ। वह अभ्यास कौन सा था? तो इंदिरा अभ्यास था। क्या? इंदिरा नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। चलिए आगे देखते हैं। आपको फिर से बता दें, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। क्लास की अगर PDF चाहिए, क्लास के तुरंत बाद आप सबको सभी को वहाँ पर PDF मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब किस भारतीय ने हाल ही में नोबेल पुरस्कार जीता? किस भारतीय ने हाल ही में भी नोबेल पुरस्कार जीता? तो राइट आंसर क्या है? नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनका काम भारतीय संस्कृति और साहित्य को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण रहा है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर क्या है? सूरत को मिला है। कौन सा? सूरत को मिला है। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई शिफ्टों में ये बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। सूरत को वर्ल्ड स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार सूरत की स्मार्ट शहर विकास परियोजना और सतत विकास के लिए उठाए गए कदम को मान्यता देता है। आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्या क्वेश्चन है दोस्तों? किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर को दोस्तों सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। बेंगलुरु या बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर IT उद्योग का बड़ा केंद्र है। यह कई तकनीकी स्टार्टअप्स और वैश्विक कंपनियों का घर है, इसलिए दोस्तों इसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे और उनका कार्यकाल कब तक रहा? दोस्तों ये तो सभी को पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। लेकिन उनका कार्यकाल ये जब पूछा गया था तब स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, इसे याद कर नहीं गए थे। उनका कार्यकाल कब से कब तक था इसे आप देखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये तो सबको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1950 से लेकर 1962 तक इस पद पर कार्य किया। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप मार्क करिएगा। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनका कार्यकाल कितने वर्षों तक था, कब से कब था? तो 1950 से 1962 तक था, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्रिकेट के सबसे पहले विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? क्रिकेट के सबसे पहले विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या था? 1975। कब हुआ था? 1975 को पहला क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करिएगा। पहला विश्व कप कहाँ पर खेला गया था? तो इंग्लैंड में खेला गया था। कि इसमें कितने टीमों ने भाग लिया था? तो कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो राइट आंसर क्या है? कल्याण मल्लेश्वरी। कौन है? कल्याण मल्लेश्वरी जी हैं। कल्याण मल्लेश्वरी ने
में सिडनी ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था? कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। कहाँ पर जीता था? सिडनी में जीता था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? कतर में। कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। यह पहला विश्व कप था जो मध्य पूर्व में और सर्दियों में आयोजित हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, टेनिस में ग्रैंड स्लैम का क्या अर्थ है? टेनिस में ग्रैंड स्लैम का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर क्या है? 4 प्रमुख टूर्नामेंट। ग्रैंड स्लैम का क्या अर्थ है? 4 प्रमुख टूर्नामेंट। आगे देखते हैं, जीएसटी काउंसिलिंग का गठन कब हुआ? जीएसटी काउंसिल का गठन कब हुआ था? तो राइट आंसर क्या है? 12 सितंबर 2016 को। कब हुआ था जीएसटी काउंसिल का गठन? 12 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिलिंग की स्थापना की गई ताकि जीएसटी से संबंधित नीतियों को तय किया जा सके, इसलिए जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया था। अगर बात कर लें जीएसटी लागू कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। जीएसटी का उद्देश्य क्या है? जीएसटी का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर क्या है? एकीकृत कर प्रणाली स्थापित करना जीएसटी का उद्देश्य है। आगे देखते हैं, कौन सी नवरात्र के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? कौन सी नवरात्र के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है? मतलब शरद में मनाया जाता है, चैत्र में, आषाढ़ में, माघ में, कब मनाया जाता है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? शरद में। शरद के दोस्तों जो है नवरात्र के 10वें दिन का दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। शरद नवरात्र के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन आयोजित होता है? महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा या होली? तो राइट आंसर क्या है? काली पूजा। आगे देखते हैं, अब हिंदू महीने कार्तिक की अमावस्या के दिन काली पूजा आयोजित होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये पूछा जा सकता है। काली पूजा हिंदू महीने के अनुसार कब मनाई जाती है? कार्तिक में, आषाढ़ में, सावन में, भादों में, कब? तो राइट आंसर क्या हुआ? कार्तिक में। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य उदय से चंद्रोदय तक उपवास किया जाता है और चंद्रमा को देखने के बाद ही भोजन किया जाता है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या है? करवा चौथ। कब? कौन सा है दोस्तों? करवा चौथ। आगे देखते हैं, भारत के कुछ अन्य त्यौहार जैसे रामनवमी है, गंगा दशहरा है, दीपावली है, गौरी हब्बा है, पोला है, नगला है, चबीबिद है, रक्षाबंधन, ये सभी दोस्तों भारत के कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार है। इन्हें भी आप याद रखिएगा किस दिन मनाया जाता है और इनका उद्देश्य क्या है मनाने का। ये आप सभी जरूर याद कर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को और किसी टॉपिक में दिक्कत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आप सभी की उस दिक्कत को दूर कर सकें वीडियो लाकर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप सभी टेलीग्राम से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का क्वेश्चन ये आज का दोस्तों टुडे जो क्वेश्चन है, टुडे क्वेश्चन आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। आपसे सभी से क्वेश्चन यह है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन से? संविधान सभा के अस्थायी। कौन? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।